हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञानों के पाठ्यक्रमों के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि इस चैलेंजिंग वीडियो में पिछले 27 दिनों तक 54 वीडियो अपलोड किए जाएंगे और मैं आपको चैलेंजिंग वीडियो के बारे में बताने वाले हैं। मतलब इस सीरीज का नाम आपका रहेगा चैलेंजिंग सीरीज, और चैलेंजिंग सीरीज में यही रहेगा पिछले 27 दिनों में हम लोगों को सामाजिक विज्ञान के सभी पाठ्यक्रमों को क्या करने हैं, खत्म करने हैं। एक एक पॉइंटों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और इस सीरीज के खत्म होते होते आप एक टॉपर्स यात्रा की लिस्ट में आप प्रवेश करेंगे और एक अच्छे खासे नंबर को अचीव करेंगे और 95 नंबर जायज बात है इंक्लूड हो जाएगा। लगभग 27 दिन तक आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 27 दिन बाद इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और 27 दिन बाद आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर फ्री एजुकेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, सामाजिक विज्ञानों के पैटर्न के बारे में आइए हम लोग ध्यान देते हैं। आगे के चैलेंजिंग वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और मैं अपने चैलेंजिंग वीडियो के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों को और भी इस लेवल को हार्ड करने वाले हैं। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले आज की हमारी क्लास रहेगी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के सिलेबसों के बारे में हम लोग को समझता है। ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस सिलेबस, ये आपकी सिलेबस कौन सी बैच के है? 2025-2026 की बैच की ये क्वेश्चन के पैटर्नों के आधार पर इस वीडियो को अपलोडेड किए जाएंगे। और एक बात का आप ध्यान दे रहना, प्रत्येक दिन 7 बजे ये वीडियो अपलोड किए जाएंगे सामाजिक विज्ञानों के पैटर्न के बारे में, और आपको इस पॉइंटों के माध्यम से पढ़ना है जैसा कि हम लोग एकदम बेहतरीन टॉपर्स की यात्रा में प्रवेश करने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की क्लास में 4 सब्जेक्टिव में डिवाइड किए गए हैं। जैसा कि ध्यान दीजिए, पहला आता है इतिहास। इतिहास को इंग्लिश में बोला जाता है हिस्ट्री। दूसरा आता है भूगोल, जिसे बोला जाता है ज्योग्राफी। फिर उसके बाद आता है नागरिक शास्त्र, सिविक्स इंग्लिश में बोला जाता है, और अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। आइए ध्यान देते हैं, और कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में कितने पाठों को हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ने हैं, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। अच्छा, राष्ट्रवाद का मतलब आप समझते हैं? राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश से प्रेम करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो यूरोप के राष्ट्रवाद को आप समझिएगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हिंट आपको बताना चाहते हैं। यूरोप में एक फ्रांस देश रहता है और फ्रांस के जो राजा रहते हैं, राजा कहता है कि आप राजा से प्रेम करेंगे तो वही राष्ट्रवाद है। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद अर्थात फ्रांस में राष्ट्रवाद का उद्भव लगभग 1779 ईस्वी में हुआ। 1779 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। यहाँ की जो जनता थी, जनता राजा पे डिपेंड नहीं थी। मतलब इनके अंतर्गत ऐसे पैटर्नों को आ रहा था, ये अपनी साझेदारी बनाते चले और गुट बनाते चले। इनका कहना यही था कि राजा से प्रेम करना ये कभी भी राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। अगर हम देश से प्रेम करते हैं तो वो राष्ट्रवाद है। आइए हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, पहले चैप्टर को हमें पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी चैप्टर में हम मैथ्सनी को पढ़ेंगे और 1779 के फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है भारत में राष्ट्रवाद। मतलब अच्छा, इस वीडियो में हम लोग पहले भारत के राष्ट्रवाद को कुछ टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, पहले मैं स्टार्ट करूंगी इस सीरीज में यूरोप में राष्ट्रवाद को। अच्छा, यूरोप में राष्ट्रवाद के उद्भव, राष्ट्रवाद देश से प्रेम करना ही होता है। अगर हम भारत में राष्ट्रवाद को उत्पन्न करें, ये कहीं न कहीं यूरोप के राष्ट्रवाद से संबंध है। ये दूसरी आपके चैप्टर है। और तीसरे चैप्टर में जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में, मतलब समाज के विकास के बारे में और समाज की स्थितियों के बारे में, समाज का गुट कैसे बनता है राष्ट्रवाद के प्रति, इन अध्यायों में डिस्कस करने वाले हैं। चौथा आता है मानचित्र। मतलब मानचित्र में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन में मानचित्र के अनुसार एक मैप दिया जाएगा और मैप में
एक एक बिंदुओं पर आपको लिखना रहेगा और बिंदु पर डिनोट करना रहेगा। जैसा कि मैं आपको इस चैलेंजिंग वीडियो के केवल नाम मात्र 2 वीडियो आएंगे मानचित्र के आधार पर केवल 2 वीडियो आएंगे और दोनों वीडियो को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और उस दोनों वीडियो के बाहर से कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। इट इज ओपन चैलेंज। आगे की आते हैं हम लोग क्वेश्चन को। इसके बाद आता है भूगोल जिसे ज्योग्राफी बोलते हैं और ज्योग्राफी के चैप्टरों में आपको पढ़ना 1 2 3 4 5 6 ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको। आइए पहला चैप्टर को हम लोग ध्यान देते हैं, संसाधन एवं विकास। मतलब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले संसाधन, हमें कौन सी जरूरत, कब कौन सी जरूरत है, इस पैटर्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं और डेवलपमेंट सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपके पहले चैप्टर है संसाधन एवं विकास। फिर इसके बाद आता है वन और वन्य जीव, मतलब जंगलों के बारे में पढ़ने, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ने, पेड़ पौधों के विकासों के बारे में पढ़ने हैं, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं और इसी के संसाधनों के बारे में पढ़ने। फिर इसके बाद आता है जल संसाधन के उपयोग के बारे में पढ़ने हैं, जल संसाधन के क्या कार्य रहते हैं, हमें जल कितनी आवश्यकता रहती है, मतलब पृथ्वी पर जल की आवश्यकता के बारे में पढ़ना है, संसाधन के बारे में पढ़ना है। आगे की आते हैं कृषि के ऊपर डिपेंडेंट सभी भारतीय नागरिकों के बारे में पढ़ना है, पूरी विश्व की कृषि के बारे में पढ़ना है, भारत की कृषि के बारे में पढ़ना है इस वीडियो में। आगे की देखिए खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन। अगर हमारे पास देखिए ये खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन, अगर हमारे पैटर्नों में खनिज या ऊर्जा के संसाधन नहीं है तो भारत के विकास होना इतना निश्चित नहीं है। हम लोग अगर खनिज और ऊर्जा संसाधनों को दूसरे देशों से क्या करेंगे, खरीदेंगे, तो आयात निर्यात करने के लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं रहेगा और आयात निर्यात करने के लिए ऊर्जा के संसाधन नहीं रहेंगे तो हम लोग आयात निर्यात एक देश से दूसरे देश नहीं कर सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं कर सकते हैं आयात निर्यात। इसमें खनिज ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा जीवन रेखा, मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, जबकि ये आपके अर्थशास्त्र में आने चाहिए थे इकोनॉमिक्स, लेकिन ये कहीं न कहीं ज्योग्राफी के टॉपिक से इंक्लूड किए गए हैं और इनके जीवन रेखाओं के बारे में डिस्कस करना है। ये आपके मानचित्र कार्यों इसमें भी पूछे जाते हैं भूगोल के चैप्टर में। अच्छा, मानचित्र कार्य केवल 5-5 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप तुरंत ही टिक मारेंगे जैसा कि मेरी 2 वीडियो पढ़ने के बाद। आगे की आते हैं। अब इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र, जिसे आप क्या कहते हो, सिविक्स में आइए। सिविक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी। अच्छा, सत्ता की साझेदारी को पढ़ने वाले, मतलब गुट का संगठन पढ़ने वाले, सत्ता की साझेदारी कैसे की जाती है और जाति धर्म और लैंगिक मसले के बारे में पढ़ने हैं, मतलब जाति धर्म भेदभाव, निरंकुशता, संप्रभुता, राजा कैसे निरंकुश होता है और धर्म जाति के आधार पर कैसे विभाजित किए जाते हैं, भेदभाव किए जाते हैं, इस चैप्टर के विषय में हम लोग डिस्कस करने वाले। फिर इसके बाद आता है लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन के बारे में पढ़ने हैं, नागरिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्री संघर्ष के बारे में और आंदोलन के बारे में पढ़ने हैं। फिर इसके बाद आता है लोकतंत्र तथा चुनौतियां। अच्छा, लोकतंत्र के बारे में ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ लोकतंत्र मतलब कैसे एक केंद्र का निर्माण होता है और केंद्रों में कैसे चुनाव किए जाते हैं। इस पैटर्नों के आधार पर चुनाव के सभी गुटों के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। आगे की नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र। अच्छा, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट। अच्छा, अभी हम लोग पढ़े थे संसाधन और डेवलपमेंट, ये ज्योग्राफी के टॉपिक में पढ़े थे, मतलब भौगोलिक आधार पर पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स के आधार पर पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आता है अर्थात विकास। फिर इसके बाद आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे हमें क्या करना चाहिए भारत की जीडीपी आगे बढ़े और एक देश से दूसरे देश तक आयात निर्यात क्यों किए जाते हैं। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र। फिर इसके बाद आता है भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, उपभोक्ता अधिकार के बारे में और भूमंडलीकरण के बारे में जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सोशल साइंस के लगभग आपके यूपी बोर्ड में 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
70 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे और 70 नंबर के क्वेश्चन में मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। ये जो इतिहास है, ये इतिहास लगभग 20 मार्क के पूछे जाएंगे, अर्थात 20 नंबर के पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं भूगोल, भूगोल भी 20 नंबर के पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नागरिक शास्त्र, 15 नंबर के पूछे जाते हैं। और जो अर्थशास्त्र है ये भी 15 नंबर के ही पूछे जाते हैं। ये आपको समझना है, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाला, बार बार प्रत्येक वीडियो में ये नहीं बताने वाले हैं कि ज्योग्राफी आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे और सिविक्स आपसे 15 नंबर के पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स आपसे कितने 15 नंबर के पूछे जाएंगे, इतिहास 20 नंबर के पूछे जाएंगे। ये हर एक वीडियो में डिस्कस करने वाले नहीं है, इसीलिए सिलेबस की पैटर्नों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अब आप ध्यान दीजिए। और जो मानचित्र के कार्य रहते हैं, मानचित्र यहाँ पर 5 नंबर के पूछे जाते हैं। मतलब मानचित्र कौन से? इतिहास अर्थात हिस्ट्री वाले पैटर्न से पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं मानचित्र कार्य, जो ज्योग्राफी के पैटर्नों से पूछा जाएगा, ये भी 15 नंबर के रहते हैं। मतलब आपको कहीं न कहीं आपको पता चल रहा है कि 15-15 नंबर के सभी पैटर्नों के हिसाब से जोड़े जाते हैं। और देखिए यहाँ पर 20 है, फिर उसके बाद 20 है 40, 15-15 30 और 40 और 30 कितने नंबर के? 70 नंबर के आपके अंक बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपको चैलेंजिंग वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, इस चैलेंजिंग वीडियो में हम लोगों का टारगेट रहेगा 95 प्लस नंबर अचीव करने का। केवल नाम मात्र 27 दिनों तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, बाकी इसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, चलेगा। और इस पैटर्नों के आधार पर मैं आपको प्रत्येक दिन 7 बजे आप YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म टॉपर्स यात्रा पर जुड़ जाना और वीडियो अपलोड किए जाएंगे, आप आराम से पढ़िएगा। और हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोड़े गए हैं, आप उस वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको TPP और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और टॉपर्स के नोट्स रहेंगे और आपको एकदम बेहतरीन पढ़ना होगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वीडियो को आप अपने हाई स्कूल के सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगले से एक झन्नाटेदार वीडियो में मिलने वाले हैं।